तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज का जो हमारा जो एक वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का जो बच्चों क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2025 होने वाला है प्यारे बच्चों। उस बच्चों एग्जाम का ये जो है प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग जितने भी प्यारे बच्चों हैं आप लोग जो है एकदम अच्छे से इम्तिमाम से प्यारे बच्चों आप लोग ये शुरू से अंत तक क्लास को देख लीजिए बाबू। और आप लोग कल जो आपका पेपर होगा उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आएगा और आप प्यारे बच्चों 110% प्यारे बच्चों क्वेश्चन जा करके बना करके आ जाइएगा। ठीक है एकदम बाबू ए टू जेड प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन मैच करेगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए फेक लेकर के कभी भी नहीं आता हूं और बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा फेक नहीं है। ठीक है तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए हम आप लोगों के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों इसमें मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है और साथ में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। ठीक है इस कारण से प्यारे बच्चों आप लोग जो है क्लास को छोड़िएगा नहीं। ठीक है एक भी बच्चों क्लास को छोड़िएगा नहीं, ये सारे क्लास जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और बच्चों कंप्लीट जो है आप एग्जाम में बना करके आ जाइएगा। ठीक है तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि आपके एग्जाम में जो है पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है मेरे बच्चों में अगर बात करूं आप लोग के एग्जाम में तो मैं बता देता हूं कि आपके एग्जाम में 1 से लेकर के 100 तक जो है प्यारे बच्चों आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चंस। ठीक है ये जो क्वेश्चन होगा बाबू आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें कि प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन को आप लोगों को अमार पे रंगना है। ठीक है आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों आप वही क्वेश्चन रंगेंगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो जैसा कि बच्चों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों कौन जो है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें बाबू तो परिमेय संख्या की अगर बात करें तो पाई जो है पाई एक वो परिमेय संख्या है। ठीक है ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 2 जो है प्यारे बच्चों एक परिमेय संख्या है। ठीक है अगर अगले क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे आए बाबू तो यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन में कहा है कि √6 इंटू √8 का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा 4√3। ठीक है प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बाबू कि x का वैल्यू दिया हुआ है √5 तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, मतलब √5 माइनस 1/√5 का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4/√5। ठीक है बाबू जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। किसमें मैच कर रहा है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन में कहा है कि x-3 इसका अगर गुणनखंड है तो बाबू a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे 3 का वैल्यू रखेंगे x-3 का तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा बच्चों -3a, फिर हो जाएगा बाबू -15 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। और बच्चों जब हम इसको माइनस कर देंगे तो जाएगा -3a इज इक्वल टू जाएगा -6। ठीक है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और a का वैल्यू जो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि a² - b² इज इक्वल टू क्या होगा। तो a + b इंटू a - b होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बाबू कि x + a है फिर x - b है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बाबू इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा x² + a - b इंटू x + ab। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बाबू अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कहा है बाबू कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab - 2bc माइनस हो जाएगा 2ca। ठीक है ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। ठीक है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि x - y का होल क्यू क्या होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x - y का होल क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है कि 2x + y का होल स्क्वायर है ना।
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4xy, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा सी। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या कहा है बाबू कि 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ABBCCA। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें इसका वैल्यू दिया है 6, तो बोला है कि इसका होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू जब इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, एक साइड में कितना हो जाएगा 36, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा x² + 1/x² + 1। तो प्यारे बच्चों इधर आकर के ये -1 हो जाएगा, 35 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए 35, कहीं ना कहीं देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा 35, यस है, 35 नहीं है जी, 2ab होता है ना। और सॉरी प्यारे बच्चों 34 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 34 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। अगर आप चाहे तो बच्चों हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, देखिए कैसे होगा 34। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमको यहाँ पे x + 1/x = 6 दिया है। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे ना, ऐसे अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 36 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा x² + 1/x²। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा +2 बचेगा, और ये बच्चों +2 जो है इधर आकर के हमारा माइनस हो जाएगा। तो 36 में 2 जब माइनस होगा ना प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। 34 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बाबू, यहाँ पे कहा है कि a + b + c = 5 दिया हुआ है। ABBCCA का वैल्यू बच्चों 4 दिया हुआ है। तो a² b² c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा a + b + c, है ना। तो ये हो जाएगा बाबू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ओके = हो जाएगा बाबू यहाँ पे 25 हो गया। यहाँ पे बाबू हमको इसका वैल्यू तो निकालना है, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 4, तो 17 बच जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओके। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे कहा है क्या कि x + 2 जो है इसका गुणनखंड है, तो m का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2m + 14, ओके। तो 2m = हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, और m = हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है, तो दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 40 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको कहा दिया 5 × 5 = 10, 9 × 5 = 14, 1 15, मतलब 150 हो रहा है क्या, 9 × 5 = 14, 1 15, हाँ 150 हो गया 10। अच्छा पहले आप क्वेश्चन पढ़ देते प्यारे बच्चों। यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन में बाबू कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का माप जो है 95 डिग्री है, इसके सम्मुख अंतः कोण का मान जो है 55 डिग्री है ना। तो प्यारे बच्चों तो दूसरे अंतः कोण का मान कितनी डिग्री होगी। एक त्रिभुज है, इसके बाह्य कोण का मान 95 डिग्री है, इसके सम्मुख जो कोण है अंतः कोण, इसके सम्मुख अंतः कोण का मान जो है प्यारे बच्चों 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए 30, 9 में 5 गया 4, 40 डिग्री प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि त्रिभुज ABC जो है कोण A = 60 डिग्री, B = 80 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे क्या कहा है प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पे कहा है तथा कोण B और कोण C का अर्धक जो है O पर मिलता है, तो कोण BOC = कितना डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 है ना, 6 है ना, 160 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं 140 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर है, तो इसकी जो है
ये कौन से प्रकार के त्रिभुज होगा? तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बाबू कहा है क्या कि त्रिभुज ए बी सी जो है डी ई एफ के समांतर है। तो त्रिभुज डी ई एफ की कौन सी भुजा जो है ए बी सी की ए बी के बराबर होगा? तो प्यारे बच्चों ए बी के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे डी ई। क्या हो जाएगा? डी ई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि कौन ए बराबर कौन एफ है, कौन बी बराबर कौन डी है, ए बी बराबर इतना है। तो बाबू दोनों त्रिभुज क्या होगा हमारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? दो कोण है और एक भुजा बराबर दिया हुआ है। तो दो कोण एक भुजा मतलब एंगल साइड एंगल। ऑप्शन नंबर बाबू हमारा ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो बाबू प्रत्येक परिमेय हो या अपरिमेय हो प्यारे बच्चों एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों का है कि 7 पे पावर 1/2 है, 9 पे पावर 1/2 है। तो 9 से 63 पे पावर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है देखो बाबू, जिस पे भी पावर 0 होती है ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 + 1/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2/1। इट मीन्स आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा है कि करनी में 3 है -2 है ना। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। तो 3/2 हो गया। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा करनी के अंदर हो गया। ये क्या हो सकता है? तो बाबू इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है बाबू कि 2 पे पावर 0 2 और +1 पे पावर 0 का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 2 होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 2 × 0 का मान, ये तो बाबू बउआ को भी पता होता है सर, 0 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? बाबू गुना में पावर जुड़ता है तो 5 पे पावर 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि देखो 23 पे पावर 8/7 है ना। तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा 23 पे पावर 8। इसका वैल्यू बताना है प्यारे बच्चों। तो 23/23 तो मतलब हो जाएगा 23 पे भी पावर 8 है और 23 पे भी पावर यहाँ पे 7 है। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारा भाग है, भाग में पावर घट जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होगा? तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 पे पावर 15। प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। तो आपको अभी हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि 10 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि 1 × 1/1। तो प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1 में 1 को घटा देंगे तो बाबू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो जब भी पावर किसी पे 0 होगा उसको सीधा 1 समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/1। तो 1/1 करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारा 1 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें प्यारे बच्चों 7 पे पावर 0 है, 4 पे पावर 0 है। तो प्यारे बच्चों 1 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है 10 × 0 तो 0 हो गया, प्लस हो गया, 0 हो गया, माइनस हो गया, 0 हो गया। मालूम है, पता चल रहा है ना, सबको गुना करेंगे तो सर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 6 पे पावर 2/3, 6 पे पावर 1/3। मतलब 6 पे जो पावर है 2/3, इसमें प्यारे बच्चों 1/3 को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 6 पे पावर हो जाएगा हमारा 3/3 कट के हो जाएगा 1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो ये तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, उसके बाद ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि p × x + p × -x का वैल्यू क्या होगा? जबकि px = x + 4 है। ओके, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 - 4, तो प्यारे बच्चों प्लस है ना, तो ये हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा -4।
तो ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या कि बहुपद √3 का घात कितना है। तो प्यारे बच्चों ये 0 घात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि x - 1 x = 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो 1 - 1 - 1 तो प्यारे बच्चों हो जाएगा -1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा है क्या प्यारे बच्चों कि p + q + r = 0 है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा हमारा 0 है, तीनों को ऐड करने पे ना तो 3pqr हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3pqr हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा बी। ये प्यारे बच्चों आपका फार्मूला से क्वेश्चन है, आप शायद पढ़े होंगे कि a + b + c = जब 0 होता है ना तो ये हो जाता है = 3abc हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बाबू कहा है क्या कि √a + √b इंटू √a - √b का बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि a + b इंटू a - b में है तो ये हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a और ये हो जाएगा b, तो a - b। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 2x + 4y का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 4 4 दूनी 8 दूनी 16 फिर हो जाएगा 4। तो कहाँ पे है भाई, हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। इस क्वेश्चन में कहा है क्या कि इसका गुणनखंड कौन सा होगा। तो इसका गुणनखंड बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि √2√x + 2√y का वैल्यू क्या होगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4x + 4y + 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 √xy। तो कहाँ पे मिल रहा है प्यारे बच्चों, 8 √xy। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन बाबू। इस ये तो फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, जिसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों a² + b² - 2ab। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं y = का आलेख एक रेखा है जो किस पे कटेगा। y का वैल्यू जब 2 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो y का वैल्यू जब 2 दिया है ना तो ये हमारा, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 है तो ये प्यारे बच्चों हमारा x अक्ष पर काटेगी, है ना। x अक्ष पर नहीं, x अक्ष के अंतःखंड काटती है, x अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दूर मात्रक। ये प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा x का वैल्यू जब हमको 0 दिया है, y का वैल्यू 2 दिया है तो ये किसके समांतर, हाँ x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर काटेगी, है ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे 50 जो है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में प्यारे बच्चों 50 ही ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस दिखाते हैं। प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कुछ इस प्रकार से इस बार पूछा गया है। आपको प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चंस रहेगा सब्जेक्टिव में, जो कि होगा प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के। ठीक है, और इस सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चंस को बनाना है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या को लिखना है। तो प्यारे बच्चों इस दोनों को जोड़ करके a + b/2 का फार्मूला लगाइएगा और इस तरह से प्यारे बच्चों जो है ना आप 4 संख्या को लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपल में एक चीज़ और कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ओके, आप लोग प्यारे बच्चों इस तरह से चार जो है बीच का संख्या लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा है क्या कि 0 जो है 7 पे रेकरिंग है, इसको प्यारे बच्चों p/q के फॉर्मेशन में लिखना है। तो आप लोगों को देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, x = लेना है 0.77। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 7.7। अब दोनों को प्यारे बच्चों आप लोग को माइनस कर देना है तो ये हो जाएगा सर 9x, और यहाँ पे 7.7 में 0.77 को माइनस करनी है। ठीक है, 10 में 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 6, तो 16 में 7 जाएगा 9,
यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा बचेगा 6, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6.93। तो 6.93 को हम लोग प्यारे बच्चों 7 लेके चल सकते हैं, तो ये x इज इक्वल टू जाएगा 7/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस में बोला है कि इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, 2 रूट अंदर 3 से प्यारे बच्चों 8 रूट अंदर 15 में क्या करना है, भाग देना है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको भाग दोगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे मत बनाना प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसको ना बटे में लिख देना है। ठीक है, किस में लिख देना है, बटे में, और यहाँ पे इसको कटा देना है 4 टाइम में, इसको कटा देना है 5 टाइम में, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 रूट अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों जरा सा